सुप्रभात बच्चे। हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्ग 8 के दूसरे भाग लेकर मैं उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है पैसों का पेड़ और इस पाठ के आज दूसरे भाग में मैं प्रश्नोत्तर की व्याख्या करूँगा, उसकी चर्चा करूँगा। पहले भाग के बारे के सिर्फ उद्देश्यों के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कहानी में मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्कर्म के लिए, अच्छे कार्यों के लिए बोला गया झूठ महापाप में उनकी गिनती नहीं होती है ना। तो सबसे ज़्यादा विचार करने वाली बात ये है कि हमें इसकी परवाह नहीं करते हुए हमें सबसे ज़्यादा सत्कर्म पर विचार करना चाहिए, जिससे लोगों की भलाई हो, है ना, परोपकार हो और उनका जान बच सके। यहाँ पर प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, मैं प्रश्नों को लेकर आऊँगा कि पहला क प्रश्न है कि चंदा कौन और क्यों इकट्ठा कर रहा था। आप कहानी पढ़े होंगे बच्चे, है ना। बड़ा आसान ही प्रश्न है कि चंदा मोहन इकट्ठा कर रहा था, वह चाहता था, उसका क्यों करना चाहता था। तो इसका उत्तर ये है कि मोहन का उद्देश्य था कि बिहार में जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनकी मदद हो सके, उनका कल्याण हो सके। वो हद तक उन लोगों का मदद करना चाहते थे। वो मदद एक लोगों से नहीं किया जा सकता है बच्चे, हम उसको दान कह सकते हैं। और मदद क्या होते हैं, छोटे छोटे लोगों द्वारा दिया गया दान एक बड़े रकम के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे उनका मदद होता है। तो मोहन धन इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि बाढ़ पीड़ित लोगों का, बिहार के जो प्रदेश के जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनका कल्याण हो सके, उनका मदद हो सके। दूसरा प्रश्न है बिहार के बाढ़ पीड़ितों की क्या दशा हो रही थी, है ना। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की दशा क्या थी या क्या दशा हो रही थी। तो बिहार में बाढ़ पीड़ितों की दशा बड़ी ही दयनीय थी, है ना। सभी के मकान ढह चुके थे, है ना। मिट्टी के मकान होने के चलते वो क्या टूट चुके थे, हाँ, खाने पर लाले पड़ गए थे, है ना। रोटी के टुकड़े की उनको पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं थी। कपड़े के जगह चिथड़े पहनने के भी लिए कपड़े, जो फटे हुए कपड़े को हम चिथड़ा कहते हैं, है ना। इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है इसमें, है ना। तो पहनने के लिए चिथड़े भी नहीं थे उनके पास। तो ऐसी उनकी दशा हो रही थी। अन्न के लिए वो बेचैन थे, उनकी भूख मिटाने के लिए कोई अन्न के दाने नहीं मिल रहे थे। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी बाढ़ पीड़ित लोगों की। तीसरा प्रश्न है मोहन के दोस्तों ने चंदा न देने के कौन कौन से तर्क दिए। मोहन के दोस्तों ने चंदा न देने के कौन कौन से तर्क दिए। मोहन के दोस्तों ने चंदा न देने के लिए अनेक प्रकार के तर्क दिए। पहला कि हमारे पास पैसे कहाँ हैं, हम पैसे कहाँ से ला सकते हैं, है ना। दूसरी बात कि हम कौन होते हैं उन लोगों को मदद करना। उन लोगों को मदद करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, सरकार तरह तरह की व्यवस्था कर रही है ना। हमें उनकी क्या चिंता करना। हमारे मित्र या हमारे आसपास थोड़े ही बाढ़ आए हैं, हम उनका क्यों मदद करूं, वो हमारे कौन हो जाते हैं और हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तरह तरह के वहाँ पर उत्तर दिए जाते हैं मोहन के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद बच्चों का मदद न करने के अलग अलग से तर्क वहाँ पर, बहुत तरह के वहाँ पर तर्क दिए गए हैं, जो कि पुस्तक कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। कोई कठिन प्रश्न इनके नहीं हैं, बच्चों के तर्क तो होते ही हैं उसी तरह के। अगला प्रश्न है सभी बच्चे गमले में पैसे बोने के लिए क्यों तैयार हो गए। सभी बच्चे पैसे बोने के लिए इसलिए तैयार हो गए कि उन्हें मोहन के द्वारा जब कहा गया कि मुझे पैसे लगाने के, पैसे पैदा करने के, पैसे के पेड़ की हम मंत्र जानते हैं, है ना। उन मंत्र को, वो पेड़ को लगाने के बाद और मंत्र पढ़ने के दौरान पैसे के पेड़ बड़े हो जाते हैं और उससे पैसे निकलते हैं। बच्चे अमीर बनना सभी चाहते हैं, है ना, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, है ना। तो उनकी अभिलाषाएं, छोटे बच्चे की अनंत अभिलाषाएं होती है। वो अपनी पैसे कमाकर या पैसे जमा करके वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, है ना। तो वो गमले में पैसे बोने के लिए तैयार हो गए
क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि पैसे से हम बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो पैसे अधिक ज़्यादा पैसे अर्जन करने के लिए उन्होंने पैसे के पेड़ लगाने के लिए तैयार हो गए, ताकि वो अधिक से अधिक पैसा जमा कर सकें और अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकें। मोहन ने चंदा इकट्ठा करने का क्या तरीका अपनाया? मोहन ने चंदा इकट्ठा करने का सबसे आसान तरीका अपनाया। उन्होंने विचार किया कि ये बच्चे ऐसे मानने वाले नहीं हैं, ये बच्चे खुद ही अपनी इच्छा के लिए खर्च तो कर देते हैं, अपने शौक़ के लिए, अपने स्वाद के लिए, वो तरह तरह के मनोरंजन के लिए पैसे तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब किसी मदद करने की बात हो तो वो मदद करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए मोहन ने उपाय तैयार किया। उपाय यह था कि इन सभी बच्चों को कहा जाए कि मैं पैसे के पेड़ के बारे में मैं जानता हूँ, जिसे लगाने के बाद और मंत्र पढ़ने के बाद क्या होते हैं, वो पैसे का पेड़ बन जाते हैं। और उन पैसों के पेड़ से क्या होते हैं कि बहुत सारे पैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, है ना, और अमीर बन सकते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। और यही हुआ। मोहन ने लगाए, पैसे को मिट्टी में रोपे, उसमें पानी डाले और इंतज़ार किए। बच्चे तैयार थे, बच्चे सोच रहे थे कि अब पैसे के पेड़ लगेंगे और पैसे टूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मोहन तो यहाँ पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता था, वो गरीबों का मदद करना चाहता था। तो मोहन ने चंदा इकट्ठा करने का यह तरीका अपनाया कि उन्होंने बच्चों को झूठी या कह सकते हैं झूठी नहीं, बहलाने के लिए उन्होंने बताया कि पैसे के पेड़ संभव हैं लगाना, और उसे लगाकर अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में से है एक। अपने विचार से मोहन द्वारा अपनाया गया चंदा इकट्ठा करने का तरीका उचित है या अनुचित? है ना बच्चे, आप अपने यहाँ पर विचार प्रकट कर सकते हैं, है ना, लेकिन मोहन का जो ये विचार था चंदा इकट्ठा करने का, ये सही उचित था या अनुचित, है ना। तो आप अपना विचार प्रकट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपके विचार पूछे गए हैं, लेकिन आप अपना विचार तभी आप कर सकते हैं जब जैसे कहानियों के द्वारा किया गया है ना। तो कहानियों में इस विचार को जायज़ माना गया है ना, ये सही माना गया है कि मोहन द्वारा किया गया यह कार्य, या मोहन द्वारा यह बच्चों को बहलाने के लिए जो बोली गई झूठी बात, ये उचित है ना। तो ऐसी स्पष्ट करते हुए, इन विचारों को रखते हुए, है ना, सकारात्मक सोच को रखते हुए, इसे सही मानते हुए आप अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं, ताकि हालांकि आप स्वतंत्र हैं, आप नहीं कह सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये बात जान लीजिए, हमें उन्हीं बातों की चर्चा करनी चाहिए कि जो पुस्तक के अनुसार है। पुस्तक में लेखक कमलेश्वर ने इसे जायज़ माना है। ये मुख्य उद्देश्य था एक कहानी का कि हमें सत्कर्म के लिए किए गए कार्यों के लिए हमें झूठी बातों को या बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए अगर हम कुछ झूठी बात बोलते हैं तो वो क्या है, उचित है। और यही कहानी का इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। इन्हीं विचारों को आप अपने शब्दों में या कह सकते हैं अपने भाषाओं में आप उसका उत्तर देंगे, है ना बच्चे। तो ये थी मैंने आपको बताया, इसकी प्रश्नों की व्याख्या की। अगले जो वीडियो आएंगे यानी तीसरे भाग में हम इसमें मौजूद वाक्य विचार, अर्थ के आधार पर वाक्य विचार की चर्चा की गई है भाषा कौशल में, तो हम वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को लेकर उपस्थित होंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।